आयत ये क्या बना रही हैं आप? केक बना रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी माशाल्लाह हर घर में रमज़ान मुबारक की आमद की तैयारियां चल रही हैं। तो मैंने आज सारे जानमाज़ वगैरह वॉश किए हैं। अभी इनको मैंने ड्राई क्लीनर से निकाला है और साथ ही मैंने घर के सारे पर्दे वगैरह भी सारे उतारे, उनको भी सारा वॉश कर रही हूँ। बस ये जो बड़े बड़े से काम है ना, ये रमज़ान आने से पहले कम्प्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज खाने में बन रही है भिंडी, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और साथ ही मैं बना रही हूँ देसी घी। इसको अभी टाइम लगेगा। सुबह आज मक्खन बनाया था और अब इसका देसी घी बनाऊंगी। बस इसके ऊपर हरा धनिया गरम मसाला ऐड करके फिर रोटी वगैरह रेडी करती हूँ। मोमना आ गए आपके ये प्रिंट होके। ये मोमना की क्लास में ना एक्टिविटी है, तो मोमना ने ये पिक्चर्स प्रिंट करवाई थी। ये पकड़े, ये मोहतरमा फातिमा जना साथ इन ये जो है जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में जो तहरीक में जो हिस्सा लिया था, ये सारी वो। और जब प्रिंट करवाने गए ना इनके पापा, तो फिर मैंने मोबाइल में से इनकी ये पिक्स थी, ये आपने देखा होगा, मैंने व्लॉग में भी शेयर की थी, तो मैंने ये भी प्रिंट करवा ली। ना आप इसको इस तरह दिखाएं, माशाल्लाह बहुत अच्छी है ये। तो मैं कहा चलो इसको फ्रेम करवा के ना तो बच्चों के रूम में लगवा दूँगी। और एक ये मोमना ने गूगल से ली थी पिक्स डॉल की, तो ये भी प्रिंट करवा ली। तो बस अभी ये आए थे मोमना के प्रिंट होके। चले ये रखे, इसको आप रखे भी साइड में, मैं फ्रेम करूँगी। और आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी मज़ेदार क्विक तरीके से बनने वाले रेशमी कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं और इनको आप फ्रीज़ करके सहरी में भी खा सकते हैं पराठे के साथ। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने ले लिया हाफ़ kg चिकन बोनलेस, उसके साथ एक मीडियम साइज़ का प्याज, 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया वॉश करके वो इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद उसके अंदर मैं अब स्पाइसेस डालूंगी। उससे पहले 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट वो इसके अंदर ऐड करना है। और स्पाइसी जो इसमें ऐड होंगे वो 1 चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच सूखा धनिया और आधा चम्मच है नमक, क्योंकि इसमें सीख कबाब मसाला जो पैकेट वाला वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो पूरा पैकेट इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैंने पूरा पैकेट इसमें ऐड किया तो काफ़ी स्पाइसी हो गए थे। अगर आप चाहें तो इसमें हाफ़ पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये बटर मैंने ले लिया था, ये भी मार्केट से इस तरह पैकिंग में मिल जाता है। इसको मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दें। उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है 1 और हाफ़ ब्रेड। अच्छा, ब्रेड और ये जो मक्खन का जो काम है ना, वो ये होगा कि जो हमारे कबाब है ना वो टूटेंगे नहीं, अच्छे तरीके से हमारे जुड़ जाएंगे। तो इसको बेस्ट यही है कि आप हाथों के साथ अच्छे तरीके से पहले सारे जो मसाले वगैरह जो भी हमने चीज़ें ऐड की अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि जब ये मिक्स हो जाएंगी ना तो फिर जब हम चॉपर में इसको ऐड करेंगे ना तो ये चीज़ें बाहर को नहीं निकलेंगी। जैसे ब्रेड वगैरह हमने इसमें ऐड की है। अब इधर आपने ले लेना चॉपर। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ऐसा ही चॉपर हो, हर घर में मुख्तलिफ चॉपर्स वगैरह होते हैं। आप उसमें इस तरह ये सारा मिक्सर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और इस तरह आपने बिल्कुल थिक सा पेस्ट बना लेना है। ये इस तरह पेस्ट बनेगा कि कबाब अच्छे तरीके से हमारे नरम मुलायम से बन जाएंगे। ये देखिए हो गया हमारा मिक्सर रेडी, ये इस तरह की फॉर्म में होगा। अब हमने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के तो अब हम बनाते हैं कबाब। तो ये बहुत ही सॉफ्ट कबाब बनते हैं। तो इधर मैंने प्लेट ले ली, हाथों को मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया। ये देखें बिल्कुल हल्का सा ऑयल हाथों पे लगा लें। और साथ ही शेप देने के लिए आपने ले लेना स्ट्रॉ। अगर आपको स्टार नहीं है तो कोई पेंसिल भी आप ले सकते हैं। जस्ट हमने इसको शेप देनी, जैसे बाज़ार से नॉर्मली कबाब मिलते हैं रेशमी कबाब, इस तरह उसके अंदर एक होल सा बना होता है, हमने वो वाली शेप देनी है। बस आपने इस तरह हाथों के साथ अच्छे तरीके से इसको फ्लैट करते जाना है। और काफ़ी कबाब को आपने देखोगे इस तरह उनके ऊपर इस तरह निशान से पड़े, तो ये फिंगर के साथ आप इस तरह इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं जब ये फ्राई हो जाएंगे अच्छे तरीके से। अब आपने आराम से स्ट्रॉ अपने बाहर निकाल लेना है। देखें इतनी अच्छी शेप इसकी होगी रेडी। इस तरह 1 बाय 1 करके मैं ये सारे रेडी कर लूँगी। अच्छा, आपने इसको फ्रीज़ करने के लिए आप कोई भी एयर टाइट डब्बा लेके उसके अंदर आपने कोई पेपर बिछा के तो उसको ऊपर नीचे आपने इस तरह लेयर्स की तरह आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। तो जब आपका दिल चाहे तो आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो अभी थोड़े से मैं जस्ट इसको चेक करने के लिए फ्राई करूँगी, बाकी मैंने कर दिए फ्रीज़।
तो बस हल्का सा ऑयल लगाना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना, हमने शैलो फ्राई करना है। फ्राई पैन में मैंने हल्का सा ऑयल ऐड कर दिया है। अब 1 बाय 1 करके जितनी स्पेस होगी हमारे फ्राई पैन में हम ये सारे कबाब इसमें ऐड कर देंगे। इसको बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि ये है जो चिकन का जो कीमा होता है वो जल्दी कुक हो जाता है। अगर होगा बीफ का या मटन का तो वो ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन चिकन का जल्दी हो जाता है। तो इसको तकरीबन 10 मिनट लगे थे। 5 मिनट इसको एक साइड पे मैंने किया था और 5 मिनट मैंने दूसरी साइड से किया था। तो इस तरह इसका जो कलर आ जाएगा गोल्डन ब्राउन, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है ताकि अंदर तक भी कुक हो जाए। तो मैंने अभी इसको कर दिया डिश आउट। तो बहुत ही मज़े के बने थे, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जब नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप लोग अच्छी अच्छी वीडियोस देखेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आऊँगी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।